एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस्ट ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना, दिसंबर 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि दिसंबर के महीने के लिए यूनिवर्स, डिवाइन या फिर साईं बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है, अपनी कौन सी मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो। इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट को याद कर लीजिए, ताकि इस रीडिंग के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंच सकें और जो भी डिवाइन आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचा पाए। ओम साई राम। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। 3 ऑफ अर्थ, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ अर्थ एंड द पेशेंस। ओके, सो गाइज, आपकी रीडिंग में मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे ना प्रोजेक्शन हो रहा है। जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, जब वो स्टार्ट करते हैं अंधेरे कमरे में और एक पर्दा लगाते हैं और उसके ऊपर लाइट जाती है और एक मूवी चलने लग जाती है, ये वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी। अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे इस रीडिंग का मैसेज क्या है एक्चुअली। इस रीडिंग का मैसेज है अ बिग पिक्चर। ठीक है, बड़े पर्दे पे देखना अपनी लाइफ की सिचुएशंस को ना, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको एक बड़े पर्दे पे देखना, राइट। उनको एक बिग पिक्चर के रूप में देखना। उनको छोटी छोटी चीज़ों को भी, कई बार क्या होता है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों में भी ना बहुत सारी विजडम छुपी होती है। हर छोटी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए यहाँ पे। कई बार छोटी चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे बारीकी से, जैसे आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे जैसे मुझे बोला जा रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में एक्चुअली, बहुत कुछ, बहुत जैसे वो फीलिंग्स हो सकती हैं किसी तरह की, कोई फीलिंग्स हैं आपके मन में, जैसे क्रैश होना हो ना, एक जैसे बहुत कुछ एक साथ चलना, कि आप यहाँ पे करियर के लिए भी सोच रहे हैं, मनी के लिए भी सोच रहे हैं, परिवार के लिए भी सोच रहे हैं, अपने लिए भी सोच रहे हैं, और वो सब ऐसे क्रैश कर रही हैं आपको अंदर से। ये उस तरह की एनर्जी है कि जैसे होता है ना कि पहले क्या सोचूं, ये सोचूं कि वो सोचूं, ये वो एनर्जी है यहाँ पे। जैसे आपको बोला जा रहा है ना कि बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में, भागिए मत। सिचुएशंस कोई भी आपकी लाइफ में हो, उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। एक्चुअली में बैलेंस क्रिएट कीजिए। ये बैलेंस, 3 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पे। ये आपने ये लड़की देखी है, ये मतलब भाग नहीं रही है, ये एक जगह स्टैंड है, ये खड़ी है, रिलैक्स है, जैसे कोई अपने अंदर की पावर पहचान रहा है, जो अपने आप से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास दिसंबर के मंथ में, जैसे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, आप जो लोग हैं वो अपने करियर को लेके ज़्यादा फोकस्ड हैं, मनी को लेके ज़्यादा फोकस्ड हैं। मुझे उस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिली। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप मेहनत इस लेवल पे कर रहे हैं और आपको रिजल्ट इस लेवल पे मिल रहा है। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। आपकी ये थिंकिंग हो सकती है शायद कि आप डिजर्व ज़्यादा करते हैं, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, और एक्चुअली में आपको वो डिजर्व के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा है। ये वही टैंगल नजर आया मुझे, जैसे ना गांठे बन जाना, वो टैंगल्स बने हुए हैं आपके दिमाग में। क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ पता है क्या कहती है?
क्वीन ऑफ अर्थ कहती है डाउन टू अर्थ। एक्चुअली में इसके पास सब कुछ है। क्वीन ऑफ अर्थ बहुत प्रैक्टिकल ऊर्जा है, बहुत समझी हुई सुलझी हुई ऊर्जा है। यहाँ पे टेंगल नहीं है इसके पास, इसके दिमाग में टेंगल्स नहीं चलते कि क्या करें। ये ना एक होता है ना जमीन से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई ऊर्जा है। प्रैक्टिकल मैंने इसलिए बोला आपको कि ये बहुत समझदार रानियों में से एक रानी है। ये मतलब ये छोटा कार्ड नहीं है, ये नॉर्मल जो कार्ड्स आते हैं ना, ये वो वाला कार्ड नहीं है। क्वीन की एनर्जी है। क्वीन की एनर्जी जो होती है जो बैलेंस करना जानती है, अपने परिवार को भी और अपनी ऑफिशियल लाइफ को भी। ये वो वाली एनर्जी है जो एक साथ दोनों चीज हैंडल कर रही है, बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रही है ये, और फिर भी वो शांत है। ये वो वाली एनर्जी है। ये छोटी छोटी चीजों पे ना जल्दी जल्दी परेशान नहीं होती एक्चुअली में, कि छोटी सी चीज हो गई और ये परेशान हो गई, इरिटेट हो गई, नहीं। इसके अंदर सब्र है, सब्र है इसके अंदर। ये काम है, शांत है, और यही इसका बड़प्पन है। ये छोटी चीजों को, मतलब छोटी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, हमारी लाइफ के जो ड्रामाज होते हैं ना, या आसपास जो डेली कुछ भी ड्रामा होता है हमारी लाइफ में, चिक चिक झिक चिक जो भी होती है, ये उनमें नहीं पड़ती, क्योंकि इसको पता है इसका फोकस कहीं और है। इसको बैलेंस करनी आती है अपनी लाइफ। ये वो वाली ऊर्जा है। ये इतनी समझदार भी है एक्चुअली, क्वीन ऑफ अर्थ। ये इतनी समझदार है कि इसको बेवकूफ बनाना इजी नहीं है। क्वीन ऑफ अर्थ की जो एनर्जी है ना, इसको जल्दी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये दिखावे में नहीं आती है एक्चुअली। इसको पता है कि असलियत, रियलिटी क्या है और ओरिजिनलिटी क्या है, क्योंकि ये उन क्वीन बनी है, ये तो वो सब पड़ाव ही पार करके आई है ना, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं आप लोगों के लिए, जैसे आपको एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि दिसंबर का मंथ जैसे आपको बोल रहा है कि देखिए, कैसे बताऊं मैं, दिसंबर का मंथ टेंगल, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना टेंगल्स। कोई भी आपको दिसंबर के मंथ में, या कब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक्चुअली चाहे हाल फिलहाल देख रहे हो, चाहे दिसंबर के मंथ में कभी भी देख रहे हो ये रीडिंग, जब भी आपको मिलेगी रीडिंग, जब भी आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो ना, तो हमेशा एक बड़ी पिक्चर देख के फिर डिसीजन लो। कभी भी छोटे के साथ इम्प्रेस होके डिसीजन मत लो कि आपने कोई भी डिसीजन लिया, आपने इतनी दूर की चीज देखी और आपने एकदम से डिसीजन ले लिया कि हाँ फाइनली यही था जो मेरे को चाहिए था, राइट। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि ऊपर उठ के देखो, थोड़ा उस सिचुएशंस को देखो। आप गलत भी हो सकते हो, आप सही भी हो सकते हो, दोनों चीज हो सकती है। लेकिन पेशेंस की ऊर्जा बोलती है कि दिल की आवाज सुनो, धैर्य रखो। यहाँ पे सपोर्ट है आपके पास, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे। ये हमेशा मैं बोलती हूँ, ये सपोर्ट है आपके पास। यहाँ पे आप कहते हैं ना, धैर्य का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है एक्चुअली में। किसी भी फल को अगर पकने से पहले आप पेड़ से अलग कर दोगे तो क्या होगा, उसमें कुदरती मिठास आ ही नहीं पाएगी ना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हाल फिलहाल में उनका कुछ बजट इनबैलेंस हुआ हो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हुआ हो उनका, मुझे ऐसा लग रहा है। या आप लोग सोच रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि हो चुका है, या कुछ लोग सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आप अपने बजट से बाहर निकले हैं, या जैसे ऐसा हो सकता है ना कि इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने
घर का रेनोवेशन कराया है मे बी, और उसके ऊपर आपका ज़्यादा खर्चा हुआ है, या आपको आपको या आपके घर में कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहे हो जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ हो आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी मदर को लेके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ें मे भी हो सकता है सबके साथ मैच ना हो, लेकिन मुझे कुछ मैसेज मिले यहाँ पे तो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको सीधा से ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में होने वाली किसी भी घटना को लेके परेशान हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आप सब्र रखिए। आपने अगर किसी भी मोड़ पे आपको ऐसा लगे ना कि आपने हिम्मत खो दी है या आप थक चुके हो, तो जैसे आपको बोल रहे हैं कि थको मत, यहाँ पे आपकी मंजिल दूर नहीं है, आपकी मंजिल बहुत पास है, थको मत। यहाँ पे मुझे ना हमेशा इस वाली कार्ड में ना मुझे एक हाइड की फीलिंग नजर आती है, हिडन फीलिंग नजर आती है, जैसे कुछ चीज हाइड है यहाँ पे, कुछ चीज छिपी हुई है। या तो आप अपनी फीलिंग्स ठीक से नहीं शेयर कर पा रहे हो जिसके साथ आपको शेयर करनी है, या आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी है जिसके सारे पहलू आपको नहीं पता, और इसलिए शायद डिवाइन आपको यहाँ पे पेशेंस से काम लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ना मुझे एक कछुए जैसी पेशेंस के नाम से मुझे कछुए की एनर्जी नजर आई। देखो, एक रैबिट होता है, एक खरगोश है, एक कछुआ है, राइट। जब उन दोनों की रेस लगती है तो शुरू में तो सबको यही लगता है ना कि ऑफ कोर्स खरगोश ही जीतेगा, कछुआ तो दूर दूर तक कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन आखिरी में क्या होता है, कछुआ जीत जाता है। क्यों? उसकी कंटिन्यूसी के कारण, ठीक है। लगातार एक चीज को, क्योंकि उसके अंदर वो लगाव है उस चीज को करने का, ठीक है। वो चाहे धीरे करता है लेकिन करता है, वो संभल संभल के भरता है, ठीक है। वही खरगोश है जिसको बहुत अपनी चीज, जो भी उसके पास पावर है, सपोज तेज भागने की पावर है, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैं कर लूंगा चुटकी में, मेरे को मतलब उसने कम आंक लिया कछुए को, राइट। और वही चीज उसको ले डूबती है। तो कई बार इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस भी उसको ले डूबता है, इस कहानी का मतलब ये है। तो किसी भी चीज को लेके यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी वाली ऊर्जा है, जैसे मैंने क्वीन ऑफ अर्थ को कहा ना कि अपनी अर्थ से जुड़ी हुई है, वो धरती से जुड़ी हुई है, वो स्लो स्लो धीरे धीरे मूवमेंट लेती है, आगे बढ़ती है, ये वो वाली एनर्जी है। ये यहाँ पे वो वाली एनर्जी नहीं है कि आपको शो ऑफ करना है, यहाँ पे ये वो वाली एनर्जी नहीं है कि आपको जल्दबाजी करनी है किसी चीज में, यहाँ पे वो वाली एनर्जी नहीं है कि इमोशनल होके कुछ भी बस आगे डिसीजन ले लिया। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके दोनों पहलू देखिए। यहाँ पे मेक श्योर अगर आप दिसंबर के महीने में कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं या कुछ भी कोई प्रपोजल साइन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी मनी से कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे लगी। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ना तो जल्दबाजी मत कीजिए, मतलब ये मत सोचिए कि नहीं ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मुझे मौका मिलेगा ही नहीं लाइफ में। ये आपका अपना डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पे बस एक ऊर्जा जो मुझे ये मिल रही है यहाँ पे कि सब्र से काम लीजिए। यहाँ पे एडवाइस लेके, किसी की एडवाइस लेके फिर आगे कदम उठाइए। यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ ऐसी आप कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पेपर साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके सब पहलुओं को जांच लें। कुछ चीज़ आपसे हाइड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको अट्रैक्ट किया जा रहा हो उस चीज़ के प्रति। कोई चीज़ कई बार होता है ना कि जरूरी नहीं है हर पीली चीज सोना हो। राइट, एक सेकेंड गाइस। तो मैं ये बोल रही थी कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, राइट। यहाँ पे अपने दिल की आवाज सुनिए। एक्चुअली
सही वक्त का इंतजार कीजिए। यहाँ पे ना जैसे आपको बोला जा रहा है, आपको सही समय पे सही चीज मिलेगी, जल्दबाजी मत कीजिए। आपने जो भी मेहनत करी है ना, यूनिवर्स देख रहा है उसको, आपका ईश्वर देख रहा है उसको, और आपको सही टाइम पे सही चीज मिलेगी। आप जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स, काम मोड में रखिए, परेशान मत कीजिए। एक ना मुझे मदर की ऊर्जा यहाँ पे नजर आई एकदम से, जैसे कि जब एक माँ होती है ना, तो बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, और जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो कितना पेन होता है उसको, लेकिन जब वो बच्चे को अपने हाथ में देखती है ना, तो वो सारा पेन भूल जाती है अपना। तो ये वो वाली ऊर्जा है। आप अभी तक जैसे परेशान हो रहे हो, आपको कुछ भी हो सकता है, मन में कुछ भी ख्याल आ रहा हो, आपको नेगेटिव सोच आ रही हो, या फिर अपने आप को कम आंक रहे हो यहाँ पे, लेकिन जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, वो इतना खूबसूरत होगा ना कि आप सब अपना दर्द भूल जाएंगे, सब अपनी पीड़ा भूल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन सही समय का इंतजार, अगर एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने का समय लगता है, तो उसका 9 महीने का ही लगता है। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं ये तो 7 महीने में पैदा हो जाए या 8 महीने में पैदा हो जाए, तो क्या होगा? पीछे के भी आपका जो भी किया, मतलब जो पीछे के 4-5 महीने हैं वो भी खराब आपके। मैं एक प्रोफेशनल वे में बोल रही हूँ, ठीक है? तो अभी तक आपने इतना किया है ना, तो अब जल्दबाजी करके उन सब चीज़ों को खराब मत कीजिएगा। आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़िए। आपके लिए पूरा जैसे रास्ता यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन रास्ते में ना आपको बहुत सारे बबल्स आएंगे, कि बबल्स होता है ना कि अट्रैक्ट करना आपको, कि देखो आप पहुंच गए हो, आपको जहां आपको जो चाहिए था ना, वो यही है एक्चुअली में। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, और जो सेल्समैन होते हैं, राइट, मतलब एक नॉर्मल थिंग में बात कर रही हूँ, तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार, या फिर एडवर्टाइज हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हाँ बस यही हमें चाहिए था, और हम ग्रैब कर लेते हैं। फिर एकदम से कुछ नया मॉडल आ जाते हैं, अबे ये वाला चाहिए था हमें, तो हमें अगर थोड़ा सा और रुक जाते तो ये वाला मॉडल खरीद सकते थे, राइट? तो ये वो वाली ऊर्जा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, हर चीज को अपना टाइम दीजिए, टाइम होता है सबका, ठीक है? मैं एक बार साईं बाबा के मैसेज लेके और क्लियर कर लेती हूँ रीडिंग। संतुलन का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। वैसे ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। प्राणायाम आपके लिए अच्छा रह सकता है। कुछ लोगों के लिए, मुझे जैसे हेल्थ इशू में बोल रही हूँ, तो हो सकता है उनको लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, या इस तरह के कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो, यहाँ पे लंग्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे उन लोगों के लिए प्राणायाम अच्छा रह सकता है। आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। आप अपने डॉक्टर की राय जरूर ले लेना ये सब करने से पहले। लेकिन जैसे आपको बोला जा रहा है कि रिलैक्स होइए, अपनी अपनी ऊर्जा को संतुलन कीजिए, यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे आपकी जो भी डिजायर्स है ना, वो फुलफिलमेंट होगी, उनकी पूरी होंगी वो, लेकिन एक सही टाइम पे। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है कैंसर साइन कर्क राशि के लिए दिसंबर मंथ के लिए। यहाँ पे ना जस्टिस की ऊर्जा है, जस्टिस, सही समय। आप अकेले नहीं हैं, यही मैंने आपको बोला भी था शायद अभी। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। वही ये पेशेंस की, सब्र रखो, सब्र, पेशेंस। हारो मत, विचलित मत हो। ना तो अपने आप को हारा हुआ समझो कि आप हार गए हो या आप थक गए हो,
या बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी में आके कि नहीं मुझे तो ये दिख गया, एक्चुअली मुझे यही ग्रैब करना था, मैं यही ले लेता हूँ, या मतलब यही मौका ले लेते, दोबारा मौका मुझे मिले ना मिले लाइफ में, मत सोचिए। आप एक्चुअली में अपने दिल की पूछिए, अगर आपका दिल गवाही देता है कि हाँ ये सही है आपके लिए, तो गो फॉर इट, आगे बढ़िए। अगर वहां पे अगर आपका दिल गवाही नहीं दे रहा 1% को भी, तो सोचिए एक्चुअली। एक कार्ड और लेती हूँ। जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो क्लियर मैसेज है कि अच्छे अध्याय आना निश्चित है, सब्र रखिए। यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है, तो पेपर वर्क है यहाँ पे, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पेपर वर्क है, कोई जॉब से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। गाइज यहाँ पे सब है, लेकिन अपने जैसे कहते हैं ना, अपने दिल और दिमाग जरूर सुनिए। गाइडेंस है तो गाइडेंस लीजिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आके कुछ मत कीजिए। स्टूडेंट्स को भी जैसे ऐसे बोला जा रहा है कि फोकस कीजिए, आपके लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे ना प्रलोभन है एक्चुअली ना, मुझे बार बार जैसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये वही एनर्जी है जो मैं आपको अभी बार बार बोल रही हूँ। हर एक बात, उस बात का विश्वास मत कीजिए। मतलब देखिए, ये आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये आप बेटर जानते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, कोई ऑफर हो सकता है किसी तरह का, कोई मनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं साइन करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेना अपने हाथ में। तो जब भी आप कुछ ऐसा करें ना, तो अपने दिल और दिमाग की आवाज जरूर सुने, गाइडेंस जरूर लें, जल्दबाजी ना करें, जो मेन आपको बोला जा रहा है दिसंबर के मंथ के लिए। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे भी, चेंजेस, कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों का ट्रांसफर भी है यहाँ पे में भी, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, ये भी हो सकता है। तीन मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। वही मैसेज रिपीट हो रहे हैं सब। संतुलन बना के रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, सब्र रखिए, अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सो तो रहे हैं, सोते सोते भी, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि कल क्या करना है, आगे क्या करना है। ये वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, अपना काम कीजिए, जो भी आपके स्किल्स है, जो भी आपका काम है वो कीजिए, लेकिन परेशान मत होइए। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। पेशेंस की एनर्जी गाइस यहाँ पे अगेन। भरोसा, ट्रस्ट, ये वही वाली एनर्जी, ट्रस्ट करना। तो गाइज ये थी कैंसर साइन के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों, और जो डिवाइन ने आप तक मैसेज पहुंचाए हैं वो आपको मिल सके हों। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो इससे,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।